हो गया इनको? मतलब डेली फिसलते हैं, डेली खिसकते हैं। अमित शाह जी से सीख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भैंस, मंगलसूत्र, हिंदू, मुसलमान, मुजरा, पाकिस्तान भी का भी आगमन हुआ। सर एक दिन बोलते हो कि दैवीय शक्ति से आया हूं, बायोलॉजिकल नहीं है, अगले दिन मुजरा बोलते हैं, अब ये बात बता रहे हैं। कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। पहलवानी है क्या? कुश्ती है? तब तो दारा सिंह को ही बना लेना चाहिए था। हैं? 200-250 केजी की वजन वाला सुमो पहलवान लाना चाहिए। आपकी जुबान से चीन बॉर्डर नहीं निकलता है। लाल आंख किसके लिए? ईडी, आईटी, सीबीआई के माध्यम से विपक्ष के लोगों के लिए। दुनिया ने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा। क्या हो गया इनको? मतलब डेली फिसलते हैं, डेली खिसकते हैं। अमित शाह जी से सीख रहे हैं। याद करिएगा 2015 में बिहार विधानसभा में के चुनाव में अमित शाह जी ने यही कहा था। नतीजा क्या हुआ था? हिंदुस्तान के लोग दुआ कर रहे हैं, चुनाव हम यहां लड़ रहे हैं। बस पाकिस्तान की एंट्री बाकी थी। प्रधानमंत्री जी भैंस, मंगलसूत्र, हिंदू, मुसलमान, मुजरा, पाकिस्तान भी का भी आगमन हुआ। आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं भाई? मेरी तो समझ में नहीं आता। चुनाव लड़िए ना, यहां की जुबान पे बोलिए। तेजस्वी जी आपको कह रहे हैं नौकरी पे बोलिए, आर्थिक सामाजिक न्याय पे बोलिए। आरक्षण को 9वीं अनुसूची में जो बिहार ने किया उसको डालिए, इस पर नहीं बोलेंगे। पाकिस्तान में दुआएं हो रही है, पाकिस्तान में दुआएं हो रही है। मुजरे जिसके जुबान से मुजरा निकले चुनाव में, उनके बारे में और क्या टिप्पणी करूं? सिर्फ ये कह सकता हूं सर एक दिन बोलते हो कि दैवीय शक्ति से आया हूं, बायोलॉजिकल नहीं है, अगले दिन मुजरा बोलते हैं, अब ये बात बता रहे हैं। कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। उन्होंने ये भी कहा है कि देश को एक दमदार प्रधानमंत्री की जरूरत है क्योंकि जिहादियां इनके लिए दुआ कर। नहीं, ये पहलवानी है क्या? कुश्ती है? तब तो दारा सिंह को ही बना लेना चाहिए था। हैं? 200-250 केजी की वजन वाला सुमो पहलवान लाना चाहिए। क्या जुबान होगी ये प्रधानमंत्री जी? लोकतंत्र सामूहिकता की चीज है। और हां, आपकी जुबान से चीन बॉर्डर नहीं निकलता है। लाल आंख किसके लिए? ईडी, आईटी, सीबीआई के माध्यम से विपक्ष के लोगों के लिए। प्रधानमंत्री जी दूसरे चरण के बाद जो आपकी भाषा का क्षरण है ना, वो आगे भी चिंता देगा इस देश को। इस देश ने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा। छोड़िए देश की बात, दुनिया ने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो बदजुबानी की सारी हदें पार कर जाए। कहीं तो एक सीमा रेखा रखिए ना प्रधानमंत्री जी। कैसे नींद आती है आपको इतना कुछ बोल करके? आपके बारे में कोई इस प्रकार की टिप्पणी तो नहीं करता? मतलब मन नहीं भरा हिंदू मुसलमान करके, अब यहां आ गए आप। बाह जाइए प्रधानमंत्री जी, चुनाव फिर होंगे, कोई पक्ष में होगा, कोई विपक्ष में होगा, लेकिन आपको इतिहास माफ नहीं करेगा। अमित शाह ने कहा है कि मुरकटवा और नक्सलवाद को पैदा करने वाले लोगों को अगर वोट दीजिएगा तो फिर से नक्सलवाद आएगा। हमने नक्सलवाद खत्म किया। कहां खत्म कर दिया भाई? आपने खत्म किया। कब आए हैं आप? जब राजनीति में आपकी पैदाइश नहीं हुई थी तब से लोग लड़ रहे हैं। और हां, मुरकटवा वाली बहुत सारी स्टोरी हमें भी गुजरात से मालूम है। जुबान फिर से खोलना शुरू करूंगा तो दिक्कत होगी। सीधे करीब मुद्दों पर बात करिए। जिनको आप नक्सलवाद का जामा पहना रहे हैं ना, वो यहां चुन के आते हैं, उनके साथ जनता है। आप उनको अगर उनका अपमान कर रहे हैं तो जनता का अपमान कर रहे हैं। जनता अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करती है। अमित शाह जी 1 जून को इंडिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको